नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। दिल्ली सरकार जहांगीरपुरी, हरिनगर, निजामुद्दीन और मयूर विहार स्थित 4 आईटीआई में जल्द हाईटेक लैब्स शुरू करेगी। इन लैब्स में ईवी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग और वीआर तकनीक से प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे हजारों युवाओं को उद्योगों के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट का लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एलजी रणजीत सिंह संधू ने गर्मी से पहले दिल्ली फायर सर्विस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने नए फायर स्टेशन बढ़ाने और बड़ी संख्या में खाली पद भरने के निर्देश दिए। साथ ही फायर एम्बुलेंस और पीसीआर सेवाओं को एक नंबर और एक लोकेशन से जोड़ने की योजना पर जोर दिया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया मिल सके। दिल्ली सरकार डीटीसी के बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेगी, जिससे कुल बसों की संख्या करीब 6300 हो जाएगी और राजधानी की देश के सबसे बड़े ई बस नेटवर्क के रूप में स्थिति और मजबूत होगी। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली रोहतक इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू होगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मदनपुर खादर में नया बस टर्मिनल और ईस्ट विनोद नगर में प्रशासनिक भवन भी तैयार किया गया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन ढांचा और मजबूत होगा। लगातार 6-7 बम धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा परिसर में सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और सभी गेट पर सख्त जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां ईमेल भेजने वालों की पहचान में जुटी हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर दिल्ली सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि SIR के काम में लगे MCD के हजारों शिक्षक दोहरी जिम्मेदारी निभाने को मजबूर हैं, जिससे वे मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में तापमान बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर और हीट स्ट्रोक के मामलों में तेजी आई है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और बाहर काम करने वाले लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि तेज धूप और पानी की कमी इसके मुख्य कारण है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। दिल्ली में तापमान बढ़ने और लू चलने की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। अस्पतालों को आवश्यक दवाएं और बेड उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली में 16 से 18 अप्रैल के बीच तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अप्रैल को गर्मी चरम पर रह सकती है। हालांकि 19 और 20 अप्रैल को तापमान में हल्की गिरावट आने की उम्मीद है। लोगों को लू से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार के स्कूलों ने CBSE कक्षा 10 परिणाम 2026 में 97.23% उत्तीर्ण प्रतिशत हासिल कर राष्ट्रीय औसत 93.70% को पीछे छोड़ दिया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह पिछले वर्ष के 94.64% से 2.59% अधिक है। इस साल 1,88,460 में से 1,83,246 छात्र पास हुए। 457 स्कूलों ने 100% और 924 स्कूलों ने 90% से अधिक परिणाम दर्ज किया। छात्राओं ने 97.37% के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। सरकार ने 9,000 स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए शिक्षा ढांचे को मजबूत किया है। CBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट के फॉर्मेट में बदलाव किया है। अब मार्कशीट में पहले और दूसरे एग्जाम के अंक अलग अलग कॉलम में और तीसरे कॉलम में फाइनल रिजल्ट दिखाया जाएगा। फिलहाल छात्रों के अंक डिजिलॉकर पर उपलब्ध हैं, जबकि अंतिम मार्कशीट रिजल्ट घोषित होने के बाद जारी की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 का आगाज 1 अगस्त से करने का ऐलान किया है। यूजी और पीजी के दूसरे, चौथे, छठे और 8वें सेमेस्टर 2 जनवरी से शुरू होंगे। वहीं आईपी यूनिवर्सिटी की CET परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें 50,531 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बीच DU कुलपति प्रो योगेश सिंह ने छात्रों से संवाद में शिक्षा को बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बताया। कॉफी विद वाइस चांसलर सीरीज के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो योगेश सिंह ने हंसराज कॉलेज में छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा को समाज में बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बताया और छात्रों को नवाचार व कौशल विकास पर ध्यान देने की सलाह दी।
कार्यक्रम में छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था, करियर और शोध से जुड़े सवाल भी रखे, जिनका कुलपति ने विस्तार से जवाब दिया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। साइबर ठगी के एक बड़े मामले में आरोपी ने फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 से अधिक महिलाओं को निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार आरोपी भावनात्मक जाल में फंसाकर करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। शिकायतों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है और पीड़ितों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस लोगों को ऑनलाइन पहचान की पुष्टि किए बिना किसी पर भरोसा न करने की सलाह दे रही है। पूर्वी जिला साइबर सेल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बैंक कर्मचारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह चीनी टेलीग्राम चैनलों से जुड़ा था और म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलता था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। द्वारका पुलिस ने झपटमारी की कई वारदातों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए वारदातों को अंजाम देता था। बिंदापुर इलाके में सक्रिय इस आरोपी के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता की जांच कर रही है। महेंद्रपाक इलाके में सिगरेट पीने से मना करने पर एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इलाके में घटना के बाद दहशत का माहौल है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।